केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर मुझे लगता है हर साल सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट आती है। क्योंकि मैं लगभग 3 से 4 साल से सारी चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं। तुम पिछले साल ही देख लो, 2025 के अंदर एग्जाम हार्ड किसका आया था? फिजिक्स का। बच्चे आके मुझसे बोल रहे थे फिजिक्स में मैं फेल हो जाऊंगा, बट हुआ क्या? रिजल्ट आया, फिजिक्स में पास हो गए। फेल किस में हो गए? केमिस्ट्री में फेल हो गए। और केमिस्ट्री में भी फेल क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं। मैं 3 से 4 साल से देख रहा हूं, वही सेम गलतियां बच्चे रिपीट करते हैं और फेल होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। मैं नहीं चाहता कि इस बार जो 2026 के अंदर केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम होने वाला है 28 फरवरी 2026 को, उसके अंदर आप वो गलती दोहराएं। बिल्कुल मत दोहराना। पास होना केमिस्ट्री के अंदर बहुत आसान है, बट वही गलती करते हो कुछ जिसकी वजह से फेल हो जाते हो। काफी सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें पासिंग क्राइटेरिया ही सही से क्लियर नहीं है, दैट्स व्हाई भाई सब वहां पे फेल हो रहे होते हैं। आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूं, अगर बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर केमिस्ट्री में आपको पास होना है देन मिनिमम कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे एंड वो कैसे लेके आ सकते हो, क्या गलतियां आपको नहीं करना है। ऑल्सो मैं भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं, बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जिससे कि कोई भी हमारा भाई बहन फेल ना हो इस बार केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, मैंने तो सोच लिया इस बार प्रॉपर हेल्प करना है। ठीक है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, पूरा वीडियो देखिएगा। देखो ठीक है, हो सकता है कुछ चीज आपको ऑलरेडी क्लियर हो, बट आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू इस वीडियो से मिल जाएगी। ठीक है, ऑल्सो आपके लिए मैं बहुत कुछ लेके आने वाला हूं, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, तो आपकी जो केमिस्ट्री क्लास 12th है, ठीक है, जो केमिस्ट्री क्लास 12th है, आपके कितने एग्जाम होते हैं भाई साहब? आपके यहां पर 2 एग्जाम होते हैं जी केमिस्ट्री क्लास 12th के अंदर। 2 एग्जाम कौन से? एक तुम्हारा होता है जी थ्योरी एग्जाम और दूसरा तुम्हारा होता है भाई साहब प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है जी, क्लास 10th वालों के लिए पास होना बहुत आसान होता है, क्लास 12th वालों के लिए थोड़ा सा पास होना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लास 12th वालों के लिए थ्योरी में अलग से पास होना पड़ता है जी, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना पड़ता है। समझ रहे हैं? थ्योरी का जो आपका एग्जाम होता है ये होता है टोटल 70 मार्क्स का आपका, जो 28 फरवरी को होने वाला है, और जो तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल होता है ये 30 मार्क्स का होता है। अब क्लास 12th वालों को क्या करना पड़ता है? क्लास 12 अगर तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर पास होना है तो थ्योरी में तुम्हें मिनिमम 33 मार्क्स अलग से लेके आने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल में अलग से लाने पड़ेंगे भाई साहब। यही प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं। ये जो 70 मार्क्स है ना, इसमें आपको मिनिमम 33 मार्क्स चाहिए 70 मार्क्स में से थ्योरी के अंदर, प्लस साथ में प्रैक्टिकल का जो 30 मार्क्स का होता है आपका प्रैक्टिकल, इसके अंदर भी आपको 33% मार्क्स चाहिए। जब आप दोनों में पास होगे तब आप फाइनल पास माने जाओगे। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं सीधा सीधा आपको समझा दूं, सीधा सीधा बोल दूं भाई साहब, तो जो थ्योरी है इसमें मिनिमम आपको 23 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 70 पास होने के लिए। और खैर प्रैक्टिकल्स के अंदर तो हो ही जाते हो, प्रैक्टिकल में मैं क्या ही बताऊं, वो तो स्कूल वाले संभाल ही लेते हैं। आप प्रैक्टिकल में प्रेजेंट थे तो। अब सवाल ये है, हमें सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। कितने? सिर्फ और सिर्फ 23 मार्क्स चाहिए। क्या 23 मार्क्स लाना इतना ज्यादा मुश्किल है? भाई मैं कह रहा बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 23 मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, कहते हैं लालच बहुत बुरी वाला होती है, ऐसा कहा जाता है ना, बहुत ज्यादा लालच था सब बर्बाद हो गया। तो वही स्टूडेंट कुछ गलती कर देते हैं, कुछ कुछ वैसी ही, जिसकी वजह से केमिस्ट्री में फेल होते हैं। देखो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ लगभग 3 से 4 साल से, उसके बाद ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, 23 मार्क्स लाना बहुत आसान होता है, तुम बहुत आसानी से ला सकते हो। अब देखो जो तुम्हारी केमिस्ट्री है ना क्लास 12th की, ध्यान से देखना जरा, एक चीज बताओ, जो तुम्हारी क्लास 12th की केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है भाई साहब। 3 पार्ट में डिवाइड है ना। पहली तुम्हारी कौन सी केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, जो कि मैंने पूरी हर्षद की पढ़ाई पर पढ़ाई हुई है। दूसरी तुम्हारी है इनऑर्गेनिक, है ना, और तीसरी तुम्हारी कौन सी? ऑर्गेनिक। अब मैं कह रहा भाई केमिस्ट्री के अंदर पास होना इतना आसान है। तुम एक बात सुनो, फिजिकल केमिस्ट्री की जो तुम्हारी है ना, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ तुम्हारे कितने चैप्टर है? 3 चैप्टर्स हैं, सिर्फ 3 चैप्टर्स, और तीनों चैप्टर्स मैंने अपने हर्षद की पढ़ाई चैनल पर पढ़ा रखे हैं। डिटेल्ड लेक्चर भी है 1 शॉट 3-3 घंटे वाले, और 30 मिनट के अंदर भी पूरा रिवाइज करवाया हुआ है। तुम्हारे पास बिल्कुल कम समय, तुम 30 मिनट वाला देख लो, मैंने सारे करा रखे। फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकते हैं वो भी मैंने कराए हुए हैं, अभी दिखा दूंगा आपको। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ 3 चैप्टर हैं, और पता है इससे कितने मार्क्स का आ रहा है? तुम फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एक्सपर्ट बन जाते हो, बढ़िया से तैयार कर लेते हो, तो तुम्हारे आराम से कितने मार्क्स आ जाएंगे पता है? तुम्हारे बहुत आराम से प्यार से मार्क्स आ जाएंगे जी 23। और पास होने के लिए कितने चाहिए? पास होने के लिए 23 चाहिए। मतलब कोई स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री भी अगर अच्छे से करके चला जाता है भाई फेल नहीं हो सकता, सिर्फ 23 मार्क्स। ठीक है, और 23 केवल फिजिकल से भी आ सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा आता है भैया बहुत जबरदस्त इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
कितने चैप्टर हैं साहब? ओनली 2 चैप्टर्स। इनऑर्गेनिक में तुम्हारे सिर्फ 2 चैप्टर है, 7 मार्क्स के आते हैं, इजी चैप्टर्स है भाई साहब, और ये तुम्हारा आता है 14 मार्क्स का। और इनऑर्गेनिक कोई भाई साहब मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। 14 मार्क्स के आते हैं, ऊपर नीचे मैंने लिख दिया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं तुम्हारे, ठीक है। वहीं ऑर्गेनिक की तरफ जाओगे तो ऑर्गेनिक में थोड़े से चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है 33 मार्क्स की। अब ज्यादातर बच्चों को यही सवाल रहता है, भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आ रही है, ऑर्गेनिक के लिए कुछ बता दो। ऑर्गेनिक, मैं कह रहा हूं तुम ऑर्गेनिक नहीं भी पढ़ोगे तब भी पास हो जाओगे इजीली, पास होने की अगर बात करूं तो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे बढ़िया क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक नहीं आ रही है अगर समझ में, मैं कह रहा हूं तुम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री कर लो, उसके बाद तुम इनऑर्गेनिक कर लो। इतना 2 कर लोगे ना, अच्छे खासे मार्क्स से पास हो जाओगे। ऑर्गेनिक अगर तुम्हें नहीं आती है, बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, समय अब तुम्हारे पास बचा नहीं है, तो छोड़ दो ऑर्गेनिक। मैं भी क्लास 12 में था, ऑर्गेनिक छोड़ के गया था, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक समझ में आती तुम सिर्फ ऑर्गेनिक करके चले जाओ भैया, इजीली पास हो जाओगे। अब यहां पर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, हमें फिजिकल भी करनी है, हमें इनऑर्गेनिक भी करनी है, ऑर्गेनिक भी करनी है, पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, बेसिक्स भी ऑर्गेनिक का नहीं आता और तीनों करेंगे, फिर होगा क्या, लास्ट में जाके टेंशन हो जाएगी, ना फिजिकल समझ में आ रही, ना इनऑर्गेनिक समझ में आ रही, ना ऑर्गेनिक समझ में आ रही, एग्जाम में सारा गलत लिख के आया, सिलेबस हो गया पूरा था और मेरी आ गई फिजिक्स वो केमिस्ट्री के अंदर कंपार्टमेंट। लालच किया था कि सब कंप्लीट कर लेते, सबके चक्कर में कुछ नहीं हो पाया, यही प्रॉब्लम रहती है। मैं भाई साहब तुम्हें एक चीज बता देता, तुम सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री करने बैठो, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं तुम्हें प्रॉपर स्ट्रेटजी बता दे रहा हूं। देखो ये इसमें कवर नहीं करना था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इन शॉर्ट आइडिया दे देता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तुम थ्योरी क्लियर कर लो 1 शॉट लेक्चर से। समय है तुम्हारे पास, 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, वो मैंने अपलोड कर रखे हैं हर्षित की पढ़ाई पर, आप देख लेना। या फिर अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो 30 मिनट्स की मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है अपने चैनल पर, 30 मिनट के अंदर पूरी एक चैप्टर मैंने कवर कराया हुआ है, तुम वो देख लो, ठीक है। और यहां से तुम कुछ फॉर्मूला वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे काफी सारे, तो तुम यहां से फॉर्मूला शीट बना लो, ठीक है। और फॉर्मूला शीट भी मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूं, तुम हर्षित की पढ़ाई को बस सब्सक्राइब कर लो, अभी मिल जाएगा तुम्हें फॉर्मूला शीट फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा, ठीक है। तुम फॉर्मूला शीट कर लो, फॉर्मूला सारे के सारे लर्न कर लो, रिवाइज कर लो, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखो कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ यहाँ पर पीवाईक्यू होंगे, और कुछ तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे। यहीं से क्वेश्चन आपके मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर तुम्हें चाहिए, हर्षित की पढ़ाई पर डाला हुआ है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, हर्षित की पढ़ाई पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ चैप्टर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, कुछ के बचे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे हर्षित की पढ़ाई को, बस सब्सक्राइब करो, 1-2 दिन में आने वाले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक का मेरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगा अभी कंटेंट, ठीक है, मैं अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक का पूरा मिल जाएगा भाई साहब, 30 मिनट के अंदर करना है, पूरा मिल जाएगा। फॉर्मुला शीट में अपलोड करने वाला हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, भाई देख लेना, देख लेना, फिर आके बता और देना कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए थे यहाँ से, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बताना फिर आके। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव जो चीजें बताई मैंने। देखो भाई साहब, आप हर्षित की पढ़ाई चैनल पर आएंगे ना, या तो यहाँ से वीडियोस आप ढूंढ लो, जैसे कि यहाँ पर आपको सीधा मिल जाएगा, ये देखो केमिकल काइनेटिक्स का मैंने डाल रखा है भाई, 7 मार्क्स तुम्हारे पक्के। तुम ये वाला लेक्चर देख लो, सिर्फ 1 घंटे का, जितने क्वेश्चन करा रखे हैं उतने कर लो प्रैक्टिस, काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है ना, यहाँ पे प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिलता है, ये देखो मिल रहा है प्लेलिस्ट वाला, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो मैंने यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बना दी। जैसे सबसे पहले ये भाई साहब बहुत मेहनत लगी है बनाने में, अभी मैंने सिर्फ 2 चैप्टर अपलोड करे हैं, तीसरा चौथा पांचवा बहुत जल्द आपको भी मिल जाएगा हर्षित की पढ़ाई पर, आप बस सब्सक्राइब करके रखो। ये मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखी है। सबसे पहली जो प्लेलिस्ट है ना, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा व्यू फुल प्लेलिस्ट पर, ठीक है। हमने व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दिया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सिर्फ 2 दिख रहे होंगे, एक सॉल्यूशंस का और केमिकल काइनेटिक्स का। ये भाई साहब 2 लेक्चर, सॉल्यूशंस का देखो लगभग 3 घंटे का है, लेकिन इन 3 घंटे में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, जितने भी तुम्हारे पीवाईक्यू हैं इंपॉर्टेंट, जितने भी तुम्हारे एमसीक्यूज वगैरह हैं इंपॉर्टेंट, मैंने सारे करा रखे हैं यहाँ पे। लगभग कुछ 45 से 50 क्वेश्चन है, ये तुमने कर लो भाई साहब, तुम्हारे 7 नंबर पक्के भाई साहब, और डिटेल में करवा रखे हैं न्यूमेरिकल। उसके बाद देखो केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं, सब मैंने करा रखे हैं, और सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर है ये लगभग, ठीक है। तुम्हारे 7 नंबर पक्के, यहाँ से तुम 14 नंबर लेके आ सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी अपलोड होने जा रहा है कुछ ही टाइम में, उसका डी एंड एफ का आने वाला है। तो ये भाई क्वेश्चन तुम यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सारे एनसीईआरटी के करने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, जितने इंपॉर्टेंट मैंने सब करा रखे हैं, ठीक है। देख लेना और आके बता देना कितने एग्जाम में आए थे फिर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ये दूसरी वाली प्लेलिस्ट है, यहाँ पे पूरे मैंने फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक डाल रखे हैं एमसीक्यू सीरीज। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, क्लास 12 चैप्टर वाइज 30 मिनट सीरीज ये मैंने स्टार्ट कर रखी है, इस पे आप क्लिक करिए ब्यूटीफुल प्लेलिस्ट पर, ठीक है। ये देखो भाई साहब, तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं है, लगभग 30 मिनट के अंदर मैंने यहाँ पे एक चैप्टर को करा रखा है। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ, इनऑर्गेनिक अभी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, आप सब्सक्राइब करके रखो भाई साहब, और देख लेना भाई साहब, सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराए हुए हैं, ठीक है। फॉर्मुला शीट वगैरह आपको बहुत जल्द मिल जाएगी हर्षित की पढ़ाई पर, सब्सक्राइब करके रखो, थोड़ा सा टाइम है आपके पास, डिटेल में देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री क्लास 12, व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करो,
हर एक चीज मिल जाएगी भाई साहब। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो लगभग 3 घंटे के अंदर पूरा कवर कर रखा है, ये तुम देख लो, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में समझा रखा है। थोड़ी ये एनसीईआरटी का है, सॉरी, ठीक है, ये नीचे वाला है वन शॉट लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है। हर एक यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे सारे चैप्टर मिल जाएंगे, फिजिकल के प्लस इनऑर्गेनिक के वन शॉट वाले सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, डी एंड एफ भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने सारे मैंने करा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना कहूंगा भाई, टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम फिजिकल कर लो, साथ में इनऑर्गेनिक कर लो। हर्षित की पढ़ाई पर सारा कंटेंट आपको पड़ा हुआ है, बाकी मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए फॉर्मुला शीट वगैरह बहुत जल्द। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें आती है, फिजिकल वगैरह में दिक्कत है, तो तुम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लो। समझ में आ रही बात? और पास होना मुश्किल नहीं है। अगर तुमने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लालच में मत आना कि मुझे पूरे मार्क्स लेके आने हैं, सारा सिलेबस करूंगा, समय कितना है, 5 दिन बचे हैं, वो मत करना। ठीक है, पहले इतना पढ़ लेना, 50% अच्छे से कर लेना, जिससे कि तुम पास हो जाओ। ठीक है, ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है तो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक आप कर लो हमारे चैनल से। मैं बता रहा हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, देख लेना भाई, हर चीज इंक्लूडेड है। फिर बता देना आगे 28 तारीख को कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो बस अभी बहुत ज्यादा वीडियोस आपके लिए मैं लाने वाला हूँ केमिस्ट्री के लिए। आप बस सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस रखो। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है फटाक से कमेंट करो, उस पर भी मैं वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस। मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।